नेपाल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता दिख रहा है जिसका असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया जिसने अचानक हलचल को बढ़ा दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट। लकी बिष्ट ने भारत नेपाल संबंधों को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्यों 26 अगस्त की तारीख अचानक इतनी अहम हो गई है और क्यों चर्चा हो रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बीजेपी के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाईवाले के नेपाल दौरे की। अगर लकी बिष्ट का यह अपडेट सही दिशा में आगे बढ़ता है तो आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक तस्वीर काफी दिलचस्प हो सकती है। दरअसल दावा है कि 26 अगस्त 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले नेपाल का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे का मकसद भी बेहद अहम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दे सकते हैं। यानी जिस नेपाल को लेकर पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के प्रभाव की चर्चा लगातार होती रही है, वहां अब भारत की तरफ से एक बड़ा कूटनीतिक संदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में यहां सबसे दिलचस्प किरदार कौन है? बालेन शाह। नेपाल की सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह की विदेश नीति पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं, खासतौर पर भारत और चीन के साथ उनके रिश्तों को लेकर। और इसी बीच जो घटनाक्रम सामने आया उसे भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत की चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर दिया। बालेन शाह ने हाल ही में विदेशी राजदूतों के साथ अपनी पहली अलग अलग बैठकों का सिलसिला शुरू किया और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात को प्राथमिकता दी है और इसके बाद उन्होंने चीन के राजदूत झांग माओमिंग बेबी उनसे भी मुलाकात की उम्मीद है। अब कूटनीतिक की दुनिया में ऐसी मुलाकातें महज औपचारिक मुलाकातें नहीं मानी जाती है। किससे पहले मुलाकात हुई, किससे किस स्तर पर बातचीत हुई और किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इन छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़े संकेत निकाले जाते हैं। यही वजह है कि बालेन शाह और भारतीय राजदूत की मुलाकात को भारत नेपाल रिश्तों के नज़रिए से खास माना जा रहा है। लेकिन कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने काठमांडू में किसी विदेशी राजदूत के साथ अलग से बैठक की है। इससे पहले 9 अप्रैल और 26 मई को विदेशी राजदूतों के साथ संयुक्त बैठकें हुई थी। यानी कि पहले जहां कई राजदूतों के साथ एक साथ संवाद हो रहा था, वहीं अब अलग अलग मुलाकातों का दौर भी दिखाई दे रहा है और यहीं से सवाल और भी ज़्यादा उठने लग जाते हैं। सवाल ये कि क्या नेपाल अपनी विदेश नीति में नए संतुलन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या भारत के साथ रिश्तों को लेकर काठमांडू में कोई एक नई पहल होती हुई दिखाई दे रही है या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनयिक गतिविधियां हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले दिनों की घटनाओं से ज़्यादा साफ हो सकता है। हालांकि नेपाली राजनयिकों और विदेश नीति के जानकारों ने पहले बालेन शाह की संयुक्त बैठकों की शैली का स्वागत किया था और उनका यहाँ पर ये मानना था कि विदेशी राजदूतों के साथ समूह में बैठक करना काठमांडू के राजनयिक समुदाय के साथ बातचीत का एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका है। लेकिन अब जिस तरह अलग अलग मुलाकातें सामने आ रही हैं, उन्हें भी अपने संदर्भ में देखा जा रहा है और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच लकी बिष्ट का अपडेट उस कहानी को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है, क्योंकि लकी बिष्ट का दावा सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं है, वो इसे भारत नेपाल संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत से जोड़कर देख रहे हैं। और अगर 26 अगस्त को जयशंकर और विजय चौथाईवाले वास्तव में नेपाल पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी नजर इस बात पर होगी कि बालेन शाह के साथ उनकी बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या ब्रिक्स को लेकर नेपाल की भूमिका पर बात होगी? इसमें क्या भारत और नेपाल के बीच पुराने मुद्दों पर कोई नई पहल होगी? क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक रणनीति और कनेक्टिविटी सहयोग को लेकर भी यहाँ पर कोई संदेश सामने आएगा? या फिर इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना ही होगा कि भारत और नेपाल फिर से अपने रिश्तों को एक नई गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही पारिवारिक संबंध भी है। खुली सीमा से लेकर कारोबार है, रोजगार, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों तक भारत और नेपाल की नजदीकियां बेहद गहरी रही है। लेकिन इसी रिश्ते के बीच कई बार राजनीतिक मतभेद और सीमा से जुड़े विवाद भी सामने आते रहे हैं।
ऐसे में नेपाल में नई सरकार और नए नेतृत्व के दौर में भारत के साथ रिश्तों का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। और अब नजरें खासतौर पर 26 अगस्त पर टिक सकती हैं, क्योंकि अगर उस दिन जयशंकर और विजय चौथाई वाले नेपाल पहुंचते हैं तो ये महज एक राजनयिक दौरा नहीं माना जाएगा, बल्कि उस समय हो रहा होगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी विदेश नीति में भारत को किस तरह प्राथमिकता देते हैं, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी नेपाल के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत संदेश देना चाहता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि क्या लकी बिष्ट का ये बड़ा अपडेट भारत नेपाल रिश्तों में आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या बालेन शाह को ब्रिक्स का न्योता देने के बहाने भारत और नेपाल के रिश्तों की नई कहानी यहाँ पर लिखी जा सकती है? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी कि 26 अगस्त को काठमांडू में आखिरकार क्या होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस तस्वीर को साफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि लकी बिष्ट के इस अपडेट ने भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर एक नई चर्चा को जरूर छेड़ दिया है। अब सबकी नजरें होंगी काठमांडू पर और 26 अगस्त पर भी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय बनती है? अपनी राय जरूर इसमें शामिल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, राय शुमारे को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।